हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स है। सो बेसिकली हम लोग ट्राइंगल्स का मामूली से इंट्रोडक्शन देखेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो बहुत ही सिंपल से। तो देखो, ट्राइंगल्स में क्या होता है, ट्राई मतलब क्या होता है, थ्री। ट्राई मतलब होता है थ्री। और एंगल्स का मतलब क्या होता है, एंगल्स का मतलब एंगल्स भी ले सकते हो और साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, थ्री एंगल्स हो या थ्री साइड्स हो, उसको बोलेंगे ट्राइंगल्स। अब देख लो कि ट्राइंगल्स में और क्या क्या बेसिक चीजें हो सकती हैं। लेट से कि मैंने ये ट्राइंगल बना लिया और ट्राइंगल का मैंने नेमिंग कर दिया ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या शो करते हैं, ए बी, ए सी और बी सी, ये क्या है, साइड्स हैं। तो साइड्स की अगर बात करें, साइड्स की अगर बात करें तो ए बी, बी सी और ए सी। अब देखो, साइड हमने ए बी लिया है, आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हो, बी सी को सी बी भी लिख सकते हो, ए सी को सी ए भी लिख सकते हो। ठीक है, किधर से भी लिख सकते हो। तो ये हो गया साइड्स। एंगल की बात करें, एंगल्स की अगर बात करें तो एंगल्स में क्या क्या आ जाएगा, एंगल ए, इस तरीके से एंगल को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, ये हमारा तीन एंगल्स हो गया। ठीक है, अब देखो कई बारी एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एंगल है, कई बारी हम लोग एंगल्स को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एंगल ए है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बीच वाला जो होता है वो एंगल होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी। अगर एंगल ए को लिखना है तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी। ये जो बीच में लेटर होता है ना, यानी ए, यही होता है एंगल, ये होता है एंगल। इसको लिखने का जरूरत इसलिए पड़ता है कि मैं आपको बताता हूँ इसका जरूरत क्यों पड़ता है। बी को क्या लिख सकते हैं, तो बी को बीच में रखना तो ए बी सी लिख लो या सी बी ए लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी। सी को लिखना है, अगर इस सी एंगल को लिखना है तो कैसे करेंगे, ए सी बी या बी सी ए, जो दिल करे आपका, बी सी ए, हमने इधर से ले लिया बी सी ए। ठीक है, तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है, जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल है, मैं यहां पे बना लेता हूं, जैसे ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब मान लो इसका एक पार्ट और गया है, इधर भी एक ट्राइंगल और भी एक्सटेंड होके ऐसे भी है कि ट्राइंगल, ये मैंने ले लिया नेमिंग कि ए बी सी जो मेन ट्राइंगल है। ठीक है, और यहाँ पे इसका पार्ट ये मैंने डी ले लिया। अब ये एंगल को जो दिखाना है, एंगल ए को, तो एंगल ए को कैसे दिखाओगे, अब अगर एंगल ए लिखोगे तो एंगल ए का मतलब ये पूरा एंगल होगा। अब मेरे को इस वाले ट्राइंगल में काम करना है, मान लो कि इन ट्राइंगल बी ए डी, इन ट्राइंगल बी ए डी में एंगल्स का नाम लिखना है, बी ए डी में एंगल्स का नाम लिखना है। सो बी ए डी में एंगल्स का नाम कैसे लिखोगे, बी ए डी में एंगल्स का नाम कैसे लिखोगे, तो देखो एंगल बी को तो वैसे लिख सकते हो कि एंगल बी, एंगल डी को भी पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा, अगर एंगल डी बोल दे तो ये यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आप नेमिंग करना पड़ेगा कि एंगल ए डी बी, यहां पे क्या करेंगे, एंगल ए डी बी। और अगर मुझे एंगल ए शो करना है तो अब मुझे बी ए डी शो करना पड़ेगा, एंगल बी ए डी शो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एंगल ए लिखे तो एंगल ए तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, लेकिन हमें तो बी ए डी वाला पार्ट चाहिए, तो बी ए डी पार्ट वाला में इतना ही पार्ट है, इतना ही पार्ट है, इसलिए बी ए डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप कि यह समझ में आ रहा है आपको कि एंगल्स किस तरीके से, दो तरीके से क्यों लिखते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें हो सकती है ट्राइंगल्स में, देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसमें कितना वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है, इधर भी हो जाएगा वर्टेक्स, इधर भी हो जाएगा वर्टेक्स। ओके, सो अब अगर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स देख लेते हैं। ठीक है, सो नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की अगर बात करें तो थ्री टाइप्स की ट्राइंगल्स होती है। कितने टाइप्स की, थ्री टाइप्स की ट्राइंगल्स होती है। एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा है स्केलिन ट्राइंगल। अब ये तीनों क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का मतलब है जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होगा, सारे साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, तीनों साइड्स, जैसे ए बी सी अगर मैं इसका ले लूं नाम, तो इसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारे साइड्स इक्वल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड्स इक्वल होगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है कि दो साइड्स इक्वल होगा, किसी भी दो, कोई भी दो साइड्स, जरूरी नहीं कि ये, तो मैंने यहाँ पे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स को इक्वल कर लिया, तो ए बी सी मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, इसमें क्या होगा, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसमें क्या होगा, दो साइड्स इक्वल होगी। ठीक है, इसमें दो साइड्स इक्वल होगी, यानी ए बी, दैट इज मैंने लिया है यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और एक साइड अनइक्वल रहेगा,
एक साइड अनइक्वल रहेगा उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो जिसमें दो साइड्स इक्वल हो उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट रहेगा, इसमें कोई भी साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसमें सारे साइड क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ए बी सी में ये सारे साइड्स अलग है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसमें तीनों साइड्स क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, यानी अनइक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तीन टाइप्स के ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ना क्या है, ट्राइंगल्स चैप्टर में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर पढ़ना क्या है। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एक्चुअली ट्राइंगल्स चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होगा पहले आप ये समझो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होगा कि व्हेन टू फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, क्या होना चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज। अब ये क्या होता है कि टू फिगर्स, अगर कोई भी दो फिगर्स है और उसका सेम शेप और सेम साइज है तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। कैसे, एग्जांपल देते हैं आपको। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 3-4 फिगर्स, ठीक है। जैसे ये मैंने एक सर्कल ले लिया और एक ले लिया हमने ट्राइंगल, एक चीज बताओ कि ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ये सेम शेप का होता है, सेम शेप का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि दो फिगर्स एक जैसा दिखना। सेम शेप का मतलब है कि वो कैसा दिखता है, सेम शेप का क्या मतलब है कि कैसा दिखता है, तो देखने में कैसा है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें क्या है, जो शेप है वो क्या है, सेम नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेम साइज की, तो साइज मतलब क्या होता है, साइज का मतलब होता है एरिया, कि वो कितना एरिया में बड़ा है, किस साइज का है, छोटा साइज है, बड़ा साइज है, ठीक है। तो क्या दोनों का साइज सेम है, तो सेम साइज का भी ये नहीं है। मैं इसका मान लेता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, ये सेम साइज का भी नहीं है। यानी पर्टिकुलर अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो इसकी एरिया की बात होगी। मान लेते हैं इसकी एरिया जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एरिया में मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये भी यानी अगर साइज की बात करें तो साइज भी ये डिफरेंट है, तो ना सेम साइज है, शेप है, और ना ही सेम साइज है, तो ये किसी भी पर्टिकुलर चीज को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें दोनों को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैं ले लेता हूं 2 सर्कल, ये मैंने ले लिया 2 सर्कल, ठीक है। अब ये मैंने 2 सर्कल ले लिया है और मैं इसका अगर मैं रेडियस की बात करूं, यहां से रेडियस की बात करूं अगर मैं 2 सेंटीमीटर और यहां से भी मैं बात करूं इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रेडियस दोनों का सेम है, अच्छा ये पहले बताओ कि ये किस सेम शेप का है कि नहीं है, दोनों सर्कल है तो इसका मतलब है दिखता कैसा है, दोनों सर्कल है मतलब सेम शेप का है, और साइज भी क्या होगा इसका, सेम साइज होगा, इसका मतलब है इन दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। उसके बाद मैं और भी ले लेता हूं, एक मैंने ले लिया यहां पे स्क्वायर, एक दूसरा स्क्वायर में ले लेता हूं, ये दूसरा स्क्वायर मैंने ले लिया। अब बताओ कि दोनों दिखने में कैसा है, मतलब कैसा दिखता है, सेम शेप का है कि नहीं है, शेप मतलब कैसा दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, दोनों स्क्वायर है, तो शेप हमारा ठीक है, ये ठीक है, लेकिन साइज में देखो, साइज ये छोटा या बड़ा, तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, साइज हमारा डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब है ये भी दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होगा, ये भी नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब मेरे को बताओ, एक और मैं बना देता हूं, अगर मैं इसी में सेम शेप और सेम साइज का ले लूं, तो जैसे दोनों स्क्वायर है और वो बिल्कुल सेम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर मैं, ये अलग फिगर है, मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसे मैं छोटा छोटा बना लेता हूँ, जैसे ये है, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक और स्क्वायर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और स्क्वायर मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दिखने में कैसा है, दिखने में तो बिल्कुल दोनों स्क्वायर है, तो ये सेम शेप का है, यानी शेप इसमें बढ़िया है, बढ़िया का मतलब है कि शेप सही है हमारा। साइज की अगर बात करें तो साइज भी हमारा दोनों का सेम है, तो इन दोनों फिगर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सो आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंट समझ में आया है, ठीक है।
अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि ट्राइंगल्स में पढ़ क्या रहे हैं, ट्राइंगल्स। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होता है, किस तरीके से होता है, मैं वो अभी पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सुनाओ, हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल्स। किसी भी दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट कब होगा वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू फिगर्स बोलो या कॉन्ग्रुएंट, अब हम लोग ट्राइंगल्स पे बात करेंगे। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent, said to be congruent कब कब होगा, when if their corresponding sides are equal, corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। दूसरा कंडीशन क्या है, corresponding angles are equal। दूसरा क्या है, corresponding angles are equal। ये दो क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसमें करॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। तो अभी हम लोग दो ट्राइंगल्स देखते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल्स बना लिया और एक ट्राइंगल हमने यहां बना लिया, ठीक है। मैं इसका नेमिंग कर लेता हूं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उसका ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए। तो इसमें क्या होगा, ऑल क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो सारे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एंगल्स की क्या बात है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलेंगे, जैसे एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तो इसको बोलेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा, तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग इस दो ट्राइंगल को बोलेंगे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, ठीक है। सो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। एंड और क्या होना चाहिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ये छह चीज है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, देन ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है, साइन, ठीक, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। तो आपको भी आ जाएगा, बेसिकली बिल्कुल बेसिक सा है। तो ट्राइंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है। तो जब इतना सारा चीज हमें मिला तब हम लोग बोलिए कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। अब इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या है कि जब दो ट्राइंगल, हमें जब इंफॉर्मेशन रहेगा ना कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तब हम लोग इसके रिवर्स में ये 6 पार्ट लिख सकते हैं, कि यहां से उठ के आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे मैं आपको लिखा देता हूं कि इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, देन हम लोग 6 चीज लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन से। क्या क्या लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी ध्यान से कि इसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होता है ना, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ये होगा कि ए सी, यहां से यहां तक ए सी इक्वल टू पी आर, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंगल्स इक्वल आ जाएगा। एंगल्स में क्या आ जाएगा, एंगल्स, अब देखो यहाँ पे एंगल्स कैसे लिखेंगे, एंगल्स ए इक्वल टू एंगल पी, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। और क्या आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तीसरा क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो अब देखो कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उस दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग ये 6 इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं विद द गिवन ऑफ इफ। का मतलब मैथमेटिक्स में इफ का मतलब गिवन होता है। अगर आपको नहीं पता इतना दिन से तो आप जान जाओ, इफ का मतलब होता है गिवन। तो अगर दो चीज ये गिवन होगा तो हम लोग 6 पार्ट लिख सकते हैं, इतना सारा,
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब क्वेश्चंस आना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ पे आना चाहिए कि क्या सर दो ट्राइंगल्स को, किसी दो ट्राइंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या ये सारे 6 पार्ट्स की जरूरत होती है हर बार? नहीं, हमें ये 6 पार्ट की जरूरत नहीं होगा, उसका रूल्स है। तो क्राइटेरिया फिर कॉन्ग्रुएंस रूल्स है, जिसमें आपको बताएंगे कि आप यूं उड़ा सकते हैं छू मंतर से, ठीक है। इतनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस रूल्स। 2 मिनट लगेगा, ठीक है, आप वीडियो में बने रहे। ओके, सो नाउ फॉर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब हम लोग देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए क्या क्या रूल्स है। तो हमारे पास 5 रूल्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्या क्या है? एस 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 कॉन्ग्रुएंस। एस एस क्या है? एस का मतलब है तो यहाँ पे साइड, साइड साइड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस का मतलब है साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। एस ए एस का मतलब है साइड एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना यूज करेंगे। तो एस मतलब साइड, ए फॉर एंगल, ठीक है, साइड एंगल साइड। तीसरा है एंगल साइड एंगल। चौथा है एंगल एंगल साइड। और फिफ्थ है राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई भी, चलो वो तो बताएंगे बाद में ही, बट इसका मतलब समझो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ही होता है, आरएचएस रूल, ठीक है। सो पहला हम लोग देखते हैं, पहला है हमारा एस 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 कंडीशन, ठीक है। यानी ट्रिपल एस रूल्स में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में, कि दो ट्राइंगल कब होता है कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? अगर मैं इसका साइड्स ले लूं कि ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये भी ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये भी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ले लिया मैंने। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगा? इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो ट्रिपल एस का मतलब है कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएगा, सिर्फ 3 कंडीशंस है कि अगर उसका तीनों साइड्स इक्वल हो गया, तो देखो तीनों साइड्स अगर इक्वल होगा तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होगा, तो हमारा बाई कन्वर्स वहां से प्रूफ हो जाता है। इसलिए कोई 3 ही कंडीशन से हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू पी आर। तो अगर ये 3 चीज है, अगर ये 3 चीज मिल गया, यानी तीनों साइड्स मिल गया, then we can say that what we can say that triangle ABC will be congruent to triangle PQR कहां से? बाय साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस, साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस। अभी देखो, अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है किसी भी क्राइटेरिया से, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा। क्या लिख सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर होगा। अब इसको क्या बोलते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें साइड तो पता ही है यहाँ पे, अब हमें एंगल भी पता चल गया बाय थ्रू दी कॉन्ग्रुएंस से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाय सीपीसीटी। इसको क्या बोलते हैं? बाय सीपीसीटी। ये बड़ी यूज होने वाला है। सीपीसीटी का क्या मतलब होता है? क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सीपीसीटी का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करने वाले हैं, आप भी सीख जाओगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो कोई दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से बहुत सारी चीजें उसका कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, मतलब इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा रूल पढ़ने वाले हैं, एसएएस। ओके, सो दूसरा हमारे पास है साइड एंगल साइड, एसएएस। अब कोई भी दो ट्राइंगल एसएएस कब लगेगा इसमें? तो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया एक, और ये मैंने दूसरा बना लिया है, ठीक है। इसका नेमिंग कर देता हूं ए बी सी पी क्यू आर। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब साइड किसी कोई भी एक साइड, तो मैं ये वाला साइड लेता हूं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है। एंगल्स और साइड, देखो इसमें जो एंगल होगा वो बिल्कुल बीच वाला एंगल होगा, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होगा। तो अगर मैं ए बी इक्वल टू पी क्यू लेता हूं तो दूसरा साइड जो हम पी क्यू और ए सी लेंगे, तो जब पी क्यू और ए सी लेंगे तो उसके बीच का एंगल हो जाएगा ये वाली एंगल। तो दूसरा साइड हमें क्या लेना पड़ेगा? ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसी ट्राइंगल्स में ये वाली साइड और ये वाली साइड लेता हूं, इसका मतलब बीच वाला एंगल ये वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड की बात करता हूं तो बीच वाला एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, मतलब बीच का एंगल होना चाहिए दो साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड ले लिया, और सॉरी ये वाला साइड
और ये वाला साइड ले लिया और एंगल ये वाला ले रहे हो, तो वैसे नहीं चलेगा, बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये अभी हमारे पास क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। तो अभी हमें क्या मिलेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। सो ट्राइंगल ABC, so triangle ABC congruent to triangle PQR, PQR कहाँ से, बाय साइड एंगल साइड से। अब इसमें भी CPCT लगा सकते हैं भैया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल P तो हमें पता ही है, एंगल A इक्वल टू एंगल P पता है, B इक्वल टू Q भी लिख सकते हैं, तो सब में CPCT लगेगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q भी लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल R भी लिख सकते हैं, एंगल R भी लिख सकते हैं, और जो तीसरा साइड था जो हमें नहीं पता था इसमें कि वो इक्वल है कि नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। जैसे BC के बारे में हमें नहीं पता था, तो BC इक्वल टू QR भी लिख सकते हैं, तो BC इक्वल टू QR भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ जाएगा, बाई CPCT क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इतना पार्ट हम एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा एंगल साइड एंगल ASA। अब ये कैसे होगा ASA, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो, तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिया है ABC और PQR। तो इसमें क्या होगा, एंगल होगा, फिर साइड होगा, फिर एंगल होगा। तो इसमें हमें बीच वाला साइड लेना पड़ेगा, क्या वाला, बीच वाला। कौन सा वाला, बीच वाला। तो जैसे अगर मैं ये वाला एंगल यूज करता हूं और ये वाला एंगल यूज करता हूं, तो हमें साइड ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसका अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ये साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी दो एंगल्स के बीच का साइड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला दो एंगल ले लिया, साइड ये वाला ले लिया, नहीं, बाहर वाला साइड नहीं चलेगा। सो मेन पर्पस, मेन समझने का यही चीज है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल BC इक्वल टू QR और एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये तीन चीज मिल गया, देन वी कैन से दैट कि ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, बस खत्म। तो ये हो गया कहां से, तो बाय एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस में जाएंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी चैप्टर है ना। आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग फोर्थ वाला रूल पढ़ते हैं। सो नाउ आते हैं फोर्थ रूल में, एंगल साइड। एंगल साइड क्या होगा, कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, यानी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें अगर तीन चीज मिल गया कि उसका एंगल और साइड मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखो ये हमने ले लिया दो ट्राइंगल। अभी देखो इसमें क्या है, अगर मैं इसमें ये वाली एंगल ले रहा हूं, ठीक है, और ये वाली एंगल ले रहा हूं कि ये वाली एंगल A इक्वल टू एंगल P है, और मैं एंगल B ले रहा हूं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। अभी देखो इस वाले प्रॉपर्टीज में एंगल साइड में बीच वाला साइड नहीं ले सकते। अगर बीच वाला साइड लगो तो फिर एंगल साइड एंगल बन जाएगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल साइड। तो हम लोग ये वाला साइड तो अब नहीं ले सकते हैं, आप या तो ये वाली साइड ले लो, या तो आप ये साइड उठा लो, या तो ये साइड उठा लो, आप दोनों में से कोई भी एक उठा लो, ठीक है। तो दोनों में से जो दिल करे वो उठा लो। तो एंगल A इक्वल टू, तो पहले मैं एंगल A इक्वल टू एंगल P लिख लेता हूँ, और एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख लेता हूँ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिख लेता हूँ। अब दो साइड बचा है इधर वाला, बीच वाला नहीं, इधर वाला। अब दोनों में से जो दिल करे, यानी BC इक्वल टू QR ले लो, और क्या ले सकते हैं, AC इक्वल टू PR, तो दोनों में से जो दिल करे वो ले लो, ठीक है। दोनों साइड्स में से दो ले लो। अब ये दो तीनों क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR के, बस। कहां से, तो बाय एंगल साइड से, कैसे, एंगल साइड या एंगल साइड, जहां से भी पढ़ लो, जहां से भी रीड कर लो, आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, लास्ट है हमारा फिफ्थ जो है क्राइटेरिया, वो है RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस, ठीक है। RHS में क्या होगा, देखो, तो इसमें तो पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। सॉरी मेरे गलत हो गया। तो इसमें मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, ये हमने ले लिया और एक मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ले लिया दो राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ABC, और इसका भी नेमिंग कर लेते हैं PQR, ठीक है। ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है, अब इसमें क्या है कि एक तो
90 डिग्री वाला इक्वल होना चाहिए, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्या 90 डिग्री, राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल। दूसरा इसमें क्या है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो AC इक्वल टू पी आर, AC इक्वल टू पी आर, ये क्या है, हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस। अभी देखो इसमें तीसरा कंडीशन क्या है कि जब राइट एंगल हाइपोटेनस हमें मिल जाए तो तीसरा साइड जहां पे दिल करे वहां ले लो, या तो AB इक्वल टू PQ ले लो, या तो BC इक्वल टू RQ ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। तीसरा जो हमारा होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, या तो AB इक्वल टू PQ ले लो, और PQ ले लो मतलब नहीं, वहां पे जो मिल जाए दोनों में से, और BC इक्वल टू हमें QR, इस दोनों में से जो मिलेगा, जो मिल जाए वो उठा लेना है। यानी ये दो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए, यानी ये दो कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। बाकी ये दोनों जो है, इस दोनों में से कोई भी अगर मिल गया तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो इसमें क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो बाई कहां से, बाई RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड से। ठीक है, सो क्राइटेरिया सारे ट्राइंगल्स का कंप्लीट हो गया है। अब एक दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा जो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल्स चैप्टर में यूज होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लास्ट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। कि अगर किसी भी ट्राइंगल्स में, एक ही ट्राइंगल्स में, हालांकि ये मैंने बना दिया है एक्स्ट्रा में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ट्राइंगल्स में अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसके जो सामने वाला एंगल्स होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब यही है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, कि इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू हमने AC लिया है, तो AB और AC क्या है, आपस में इक्वल है। तो इफ AB इक्वल टू AC है, ये क्या है, इफ का मतलब ये गिवन है, देन इसके ऑपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। AB साइड्स का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, AB साइड्स के ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा C। तो एंगल क्या हो जाएगा C, तो एंगल C इक्वल टू AC के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, AC साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B, ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। तो थ्योरी का मतलब यही था कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ओके, इधर भी देख लो। अब देखो कि इसका ये वाली जो है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है ऊपर वाले का। ठीक है, ये वाले को इक्वल, ये वाले का जो है ये ऑपोजिट है। कैसे, इसमें दो साइड्स इक्वल था तो एंगल्स क्या था, इक्वल। इसमें क्या होगा, इसमें अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड्स जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो इसमें क्या है कि इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C दे रखा है, एंगल B इक्वल टू एंगल C हमने लिया हुआ है, अगर ऐसा है देन इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होगा, एंगल B के ऑपोजिट साइड्स क्या है, एंगल B के ऑपोजिट साइड ये वाली है, यानी AC। तो AC इक्वल टू एंगल B के ऑपोजिट साइड क्या है, ये है AB। तो AB इक्वल टू AC हो जाएगा, ये हो जाएगा आपस में इक्वल। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं था। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।